तो लास्ट टाइम हम ये टोपोलॉजी क्रिएट किए थे हमने ये, ठीक है, और एक्सेस भी कर चुके थे, ठीक है, इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह। तो अब जब लॉगिन कर लेते हो एफडीएम में, तो मेन जो स्क्रीन है उस पर क्या क्या चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले जो टॉप पे होता है वो सिस्को का लोगो है, जो अभी चेक करेंगे। उसके बाद इनका डिवाइस समरी है। तो डिवाइस समरी में मॉडल मेंशन होगा, जो सिस्को फायर प्रो थ्रेड डिफेंस केवीएम सपोर्ट वाला है। अगर वर्चुअल मशीन है तो वो लिखा होगा। सॉफ्टवेयर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हम यही यूज़ कर रहे हैं 6.23, ठीक है। और यहाँ पे जो ये मेंशन है सिस्टम एंड वेनरेबिलिटी डेटाबेस, जो वेनरेबिलिटी का डेटाबेस है वो कौन सी वर्जन का है, ठीक है। और लास्ट ये रूल कब अपडेट हुए थे, तो 2017 में है, ठीक है। उसके बाद हमने इसको अपडेट ही नहीं की है, तो जो इसमें है वही हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह इंटरफेसेस के स्टेटस देखेंगे। अगर आप माउस ओवर कर दो तो आपको बहुत सारी चीज़ें ये डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। और ये कलर कोड भी देखेंगे। जो ग्रीन होते हैं, शायद मैंने यहाँ पे लिखे हो, जो ग्रीन है इट मीन्स कि ये कॉन्फ़िगर है, एनेबल है, और लिंक्स भी अप है, और एवरीथिंग जो है वो काम कर रहे हैं। अगर ग्रे है तो इट मीन्स कि किसी ने इसको कॉन्फ़िगर नहीं की है। और अगर ऑरेंज या रेड में है तो कुछ चीज़ें मिसिंग है, या एनेबल है, या डाउन है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं जो मेन स्क्रीन पे आपको ये टोपोलॉजी शो कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो इंटरफेसेस की डिटेल है, अगर आप उस पर बल्कि जाते हैं वहाँ से कर लेते हैं। तो इसकी आईपी मैनेजमेंट आईपी 192.168.114.100 है। तो एडवांस पे क्लिक करके प्रोसीड कर लेते हैं, ठीक है। और ये है फायर पावर डिवाइस मैनेजर, तो एडमिन, और यहाँ से ABC ये रहा, ठीक है। तो ये मेन स्क्रीन है। मेन स्क्रीन पे सबसे टॉप पे है सिस्को का लोगो, ठीक है। ये चीज़ें हम थोड़ी देर बाद करेंगे, और ये भी थोड़ी देर बाद करेंगे। जो टॉप कॉर्नर पे ये मेन्यू है। डिवाइस समरी में ये मॉडल है, सॉफ्टवेयर है, और ये वेनरेबिलिटी डेटाबेस है, और ये कब लास्ट टाइम अपडेट की थी, ये सारी डिटेल। कनेक्शन डायग्राम इसको हाइड भी कर सकते हो, और अगर आप देखना चाहते हो तो ये भी कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट दो जोन ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, ठीक है, जो कि एक इनसाइड जोन के नाम से होता है और दूसरा आउटसाइड जोन के नाम से होता है। 0/1 इंटरफेस बाय डिफ़ॉल्ट इनसाइड के लिए एलोकेट हुआ था, और जो 0/0 इंटरफेस है ये बाहर के लिए होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। जो ग्रीन चीज़ें नज़र आ रही है इट मीन्स कि ये कॉन्फ़िगर है और अप है। तो हम कितने इंटरफेसेस यूज़ करें, 1 2 3 इंटरफेसेस हमारे फ़िलहाल ग्रीन है आउट ऑफ 5। आउट ऑफ 5 में 2 ये है और एक कंसोल है। कंसोल से हम कनेक्टेड नहीं है, मैनेजमेंट से तो ये हम कनेक्टेड है। जो आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट है तो उससे हम कनेक्टेड है, और कंसोल भी आउट ऑफ बैंड मैनेजमेंट ही होता है। 0/2 और 0/3 जो है ये कॉन्फ़िगर नहीं है और डिसेबल है। तो अगर मैं यहाँ से जाके इस इंटरफेस पे जस्ट आपको शो करने के लिए और इसको इनेबल करके डिवाइस पे आके, तो आप देखोगे कि यहाँ पे ये आपको शो करेंगे अब 0/2 अब 4 इंटरफेसेस जो है ये अप है। तो ग्रीन का मतलब है कि ये अप है और वर्किंग कंडीशन में है, ठीक है। 0/1 ये इनसाइड के लिए है, और यहाँ इनसाइड नेटवर्क आपको रिप्रेजेंट करके दे रहे हैं, और ये पूरा जो आपको नज़र आ रहा है ये FTD को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा गेटवे भी रीचेबल है और ग्रीन है, इंटरनेट भी रीचेबल है और ग्रीन है। DNS सर्वर जो हम उसको सिस्को का यूज़ कर रहे हैं ओपन DNS वो भी रीचेबल है, और NTP सर्वर जो फर्स्ट टाइम हम कॉन्फ़िगर कर चुके थे वो भी रीचेबल है। और स्मार्ट लाइसेंस को एक्टिवेटेड है। ये लो ये कि कुछ चीज़ें शायद मिसिंग हो, तो अगर हम स्मार्ट लाइसेंस पे आके तो 85 डेज़ अभी रहते हैं, क्योंकि हमने लास्ट टाइम कॉन्फ़िगर किया था तो 5 डेज़ हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आके अगर आप देख लो तो URL लाइसेंस इनेबल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, यहाँ भी मालवेयर का भी और ये मिसिंग है, तो इस वजह से वो इस टाइप का शो कर रहे हैं। तो ये है कनेक्शन डायग्राम, ठीक है। अगर आपको नहीं चाहिए इस पर ओवर कर दो तो IP एड्रेस भी शो कर रहे हैं। 0/0 इंटरफेस की IP ये है जो आउटसाइड इंटरफेस है। 0/1 1.100 जिस हमने इनसाइड के लिए ये IP असाइन की थी, और मैनेजमेंट इंटरफेस की IP 114.100 है, ठीक है। तो इसको हाइड भी कर सकते हो। इसके बाद ये आपको कुछ चीज़ें दे रहे हैं, इसमें इंटरफेसेस है, राउटिंग है, अपडेट, स्मार्ट लाइसेंस, बैकअप एंड रिस्टोर,
ट्रबल शूट, साइड टू साइड वीपीएन, रिमोट एक्सेस वीपीएन और एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है। और इसके बाद राइट साइड पे सिस्टम सेटिंग है, वो तो हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इंटरफेसेस है कि कितने इंटरफेसेस अप है और टोटल कितने इंटरफेसेस है। ठीक है, यह आपको शो करे कि 4 इंटरफेसेस इनेबल है आउट ऑफ 5 यहाँ पे। तो आप इस पर क्लिक करके इंटरफेसेस पे जा सकते हो, उसको कॉन्फ़िगर करना, आईपी एड्रेस वगैरह, एमटीयू टाइप, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो और ऊपर भी ये आपको शो करेंगे। ठीक है, डिवाइस पे क्लिक करके आप वापस मेन मेन्यू पे आ सकते हो। सेकंड पे है राउटिंग, जो कि थोड़ी देर बाद हम डिटेल से करेंगे। एक ही राउट कॉन्फ़िगर है जो 1 आपको शो कर रहे हैं। और अगर व्यू कॉन्फ़िगरेशन पे जाके तो ये आपको राउटिंग पे ले आएंगे और यहाँ से आप स्टैटिक एंड डिफ़ॉल्ट राउट जो है वो कॉन्फ़िगर कर सकते हो। यहाँ प्लस का निशान होगा, वहाँ से ऐड कर सकते हो, जो भी थोड़ी देर बाद हम करेंगे। दोबारा डिवाइस पे क्लिक करके तो ये राउटिंग से रिलेटेड है और कितने राउट क्रिएटेड है वो आपको नंबर यहाँ शो करेंगे, जिस तरह यहाँ इंटरफेसेस के नंबर शो कर रहे हैं। उसके बाद है अपडेट्स, जियो लोकेशन है, रूल्स है, ये विनरेबिलिटी डेटाबेस है, सिस्टम अपग्रेड है, सिक्योरिटी इंटेलिजेंट फीड्स, जो कि आगे हम कोर्स में करेंगे, लेकिन वो आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो यहाँ क्लिक करके जियो लोकेशन, इसको ऑलमोस्ट 1 आवर रिक्वायर होता है अपडेट करने में, और जब आप इस पर माउस वर्क कर लेते हो तो आपको शो करे कि 45 मिनट रिक्वायर है। जियो लोकेशन क्या होते हैं, जो आपकी कंट्री है, स्टेट है, या इस तरह की डिटेल होते हैं आईपी की या किसी भी चीज़ की, तो वो लोकेशन जो है वो ये वहाँ से सिस्को से अपडेट करके आपको शो करते हैं। इसी तरह रूल्स है, तो जिस तरह वहाँ वो टॉप पे शो कर रहे थे कि ये रूल्स कब अपग्रेड हुए थे, मैंने कहा था ये वनरेबिलिटी सारी डिटेल कब अपग्रेड हुए थे। ये है वनरेबिलिटी डेटाबेस, तो वो अगर अपडेट करना है तो ये भी कर सकते हो। इसी तरह सिक्योरिटी इंटेलिजेंट फीड्स, ये आगे हम करेंगे, ये सिस्को से डिटेल लेते हैं। सिक्योरिटी इंटेलिजेंस जो है ये उनका एक क्लाउड में एक डेटाबेस है, ठीक है, जिसमें मिलिशियस डोमेन हो गए या डॉस से रिलेटेड डोमेन आईपीज जो ब्लॉकिंग होते हैं, जिस तरह जो लोग टेररिस्ट है और उनकी लिस्ट बनाई है यूएसए ने, वो तो खैर अपनी मर्जी से बनाते हैं, उन्होंने बनाई है कि यार ये टेररिस्ट है, उनकी लिस्ट है। ठीक है, तो इसी तरह उन्होंने आईपी एड्रेसेस की और इन सब की एक क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन है, जो कि अब आगे हम देखेंगे। तो वो भी अपडेट कर सकते हो रिसेंट से कौन कौन सी डिटेल इसमें है, या डोमेन या आईपीज। ये सिस्टम अपग्रेड है, फिलहाल हम 6.2 यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले आप डाउनलोड करोगे लेटेस्ट, ठीक है, और यहाँ से ब्राउज करके अब इसको अपग्रेड कर सकते हो। ठीक है, वो यहाँ से होगा। वापस जाते हैं डिवाइस पे, तो ये था अपडेट्स, और नीचे लिखी भी है क्या क्या चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। स्मार्ट लाइसेंस, तो यहाँ पे डेज शो करेंगे क्योंकि हम इवैल्यूएशन वाला यूज़ कर रहे हैं। व्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके यूआरएल वाला इनेबल करना है, वो इनेबल कर दो। थ्रेड से रिलेटेड इनेबल कर दो, मालवेयर से रिलेटेड, और बेस लाइसेंस हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये है, ये हमने इनेबल कर दिया। तो अगर ये इनेबल करनी है, मालवेयर हम आगे अगेन करेंगे। ठीक है, इसी तरह थ्रेड से रिलेटेड और यूआरएल फिल्टरिंग से रिलेटेड भी हम चीज़ें करेंगे, तो वो यहाँ से आप इनेबल कर सकते हो अगर वो लाइसेंस भी एज अ इवैल्यूएशन चाहिए, क्योंकि अभी हम फ़िलहाल इवैल्यूएशन मोड यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद बैकअप एंड रिस्टोर, नाम से भी जाहिर है अगर आपने बैकअप लेना है और रिस्टोर करना है, तो व्यू कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करके ये रिकरिंग आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टाइम दे के डेली कि यार डेली बैकअप लिया करो, वीकली, मंथली, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये शेड्यूल आप लगा सकते हो, स्केड्यूल या शेड्यूल जिसको कहते हैं, यह भी कर सकते हो। ये बार बार दोबारा रिपीट होंगे, ये वन टाइम भी कर सकते हो, मैनुअली अभी भी कर सकते हो। अगर आप कह रहे हो कि मुझे अभी चाहिए, तो कोई भी नाम दो, सपोज आज का डेट क्या है 22 और 2021, कोई भी डिस्क्रिप्शन दो, और शेड्यूल नहीं करना है क्योंकि वो वहाँ से भी हम कर सकते हैं, और मैंने कहा मुझे अभी चाहिए। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे जाते हो, ये थोड़ी देर बाद हम करेंगे, तो ये 1 रनिंग में शो कर रहा है कि बैकअप अभी फ़िलहाल जो है वो स्टार्ट है और हो रहा है। तो ये आपको इस तरह शो करेंगे, और जब ये अवेलेबल होगा तो ये आपको यहाँ पे बैकअप जो है मैनुअल बैकअप वो शो करेंगे, और फिर डाउनलोड कर दो। यह भी
एसएफटीपी सर्वर यूज करता है बैकअप के लिए, नहीं नहीं, एसएफटीपी। डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो वो, हाँ सीएलआई के थ्रू कर सकते हैं, फिलहाल तो हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अभी आ जाएगा, ये जस्ट ग्राफिकली डायरेक्टली है, ठीक है। जिस तरह हम पालो टू फायरवॉल बाकी फायरवॉल की बैकअप लेते हैं उसी तरह यह भी है। तो ये मेरे ख्याल में 2 to 3 मिनट रिक्वायर है, क्योंकि हमने इतनी चीज़ें कॉन्फ़िगर नहीं की है। तो ये बैकअप थोड़ी देर बाद यहाँ नज़र आएगा और फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो यह भी रहेगा और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो अपने सिस्टम में। तो जब डाउनलोड कर दिया तो आप यहाँ से इसको क्या कर सकते हो, सपोज़ कोई इशू आ गया तो आप इसको अपलोड दोबारा कर सकते हो ब्राउज़ करके, ठीक है। तो यहाँ से अपना सिस्टम ब्राउज़ करके इसको रिस्टोर कर सकते हो। और या जब ये डाउनलोड होगा तो इसके सामने एक छोटा सा बटन होगा, उस पर क्लिक करके भी रिस्टोर कर सकते हो, ठीक है। जो थोड़ी देर बाद आएगा तो दोबारा यहाँ पे आते हैं। तो ये है बैकअप एंड रिस्टोर से रिलेटेड के स्केजुअल बेस करना है, अगेन एंड अगेन करना है, मैनुअल बैकअप लेना है और फिर इसको अपलोड करना है, ठीक है। तो ये कॉन्फ़िगरेशन के बैकअप लेते हैं। डिवाइस में वापस जाके बैकअप एंड रिस्टोर के बाद ट्रबल शूट है, यहाँ से आप ट्रबल शूट कर सकते हो। जब ये सिस्को टैग के साथ अगर आपने टिकट ओपन करना है तो वो अक्सर आपसे कहेंगे कि भाई मुझे अपने ट्रबल शूट का जो वो फाइल है वो शेयर कर दो। तो इसको मेरे ख्याल में अप टू 1 आवर रिक्वायर होता है, और लिख का भी है। ये पूरी सिस्टम के और इस सारी चीज़ों की वो एक रिपोर्ट टाइप की जनरेट करते हैं। और ये हर फायरवॉल में ये कॉन्सेप्ट है, पालो अल्टो में भी है, फोर्टीगेट में भी है, इसमें भी सिस्को ने इंक्लूड किया है। तो अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं, क्योंकि ये 1 आवर रिक्वायर होगा, उतना वेट हम कहाँ से करेंगे, वैसे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगर आप इसको स्टार्ट कर दो यहाँ से, तो जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे आपको एक डाउन एरो नज़र आएगा, जहाँ से आप ये टैग फाइल डाउनलोड कर दो और टैग्स और सिस्को टैग के साथ इसको शेयर कर सकते हो अगर आपकी डिवाइस में कोई इशू है। और अगर हम यहाँ पे जाए तो ये रनिंग में इसको शो करना चाहिए कि आपका ट्रबल शूटिंग का जो है वो भी जनरेट हो रहा है। तो इसके साथ थोड़ा सा सिस्टम स्लो होगा, एनीवे मैंने क्लिक कर दिया जस्ट आपको शो करने के लिए, ठीक है। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। जब भी आपने टिकट ओपन, वैसे नॉर्मली ज़रूरत नहीं है इसकी, ये तब करना है जब आप चाहे आपकी कोई इशू है और आपने टिकट ओपन करना है सिस्को के साथ, तो ये यूज़ कर सकते हो। यहाँ से साइड टू साइड कॉन्फ़िगरेशन, जब दो डिवाइसेस के दरमियान, जिस तरह सिस्को एसए में हम साइड टू साइड वीपीएन कर चुके थे, वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन साइड टू साइड रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेंगे, जो हम पढ़ चुके हैं के वर्जन 1 और के वर्जन 2, वो सारी चीज़ें यहाँ पे है। रिमोट एक्सेस वीपीएन जो हम वहाँ पे कर चुके थे वो यहाँ से भी कर सकते हो, जो कि आगे हम देखेंगे। तो ये रिमोट एक्सेस वीपीएन से रिलेटेड है और ये एडवांस कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ और डिटेल भी है जो आप यहाँ से इनको कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा स्लो हो गया सिस्टम, तो वो ये सारा इसका वो है, ठीक है। तो कनेक्शन डायग्राम को हाइड करना है या शो करना है, ठीक है। डिवाइस समरी था और ये कुछ चीज़ें थी, ये हम अलग से पढ़ेंगे और ये भी अलग से, और ये 3 चीज़ें भी हम अलग से करेंगे, ठीक है। तो मैं डिवाइस भी दोबारा आके ये अभी ओपन हो गया, इसमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। और ये रिक्वेस्ट अभी इसने कर दिया, ये सी टास्क लिस्ट, उसी टास्क पे जाके ये आपको कह रहा है कि ट्रबल शूटिंग जो है ये अभी स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जब ये कंप्लीट होगा तो यहाँ पे एक डाउन एरो आएगा, वहाँ से ये ट्रबल शूटिंग का फाइल डाउनलोड करके आप शेयर कर सकते हो सिस्को के साथ। जबकि हमने एक और काम भी किया था, वहाँ पे जाते हैं बैकअप एंड रिस्टोर में, तो ये अब हो चुका। मैनुअल बैकअप मैंने ये नाम दिया था, ये नाम है, डेट नहीं है, इसका एक्चुअल डेट ये है। मैनुअल टाइप मैनुअल था और 130 MB साइज़ का ये है। तो ये है रिस्टोर। अगर मैं कोई चीज़ चेंज कर दूँ और मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे बैक जाना है, तो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हो। और इसी फाइल को दूसरे नंबर पे है डाउनलोड, इसको अपने सिस्टम में भी डाउनलोड कर सकते हो। सेम कॉन्सेप्ट अगर आप पालो अल्टो कर चुके हो या फोर्टीगेट, दोनों में इसी तरह की कॉन्सेप्ट है। इनसाइड भी इसकी एक कॉपी रहती है और हम इसको एक्सटर्नल अपने सिस्टम में भी रख सकते हैं कहीं पे भी। तो थोड़ी देर बाद ये डाउनलोड होगा और मैं इसको, ये आ गया, ये डाउनलोड हो रहा है। अब 2 तरीक़ों से मैं इसको अपलोड कर सकता हूँ, या तो ब्राउज़ करके ये फाइल शो कर दो, ठीक है, और या सिंपल यहाँ से ये फाइल और ये फाइल तो एक ही चीज़ है ना। अब अगर आप यहाँ से कर रहे हो तो यहाँ से कर दो,
और लास्ट में अगर आपने ये डिलीट करना है फॉर सम रीज़न कि नहीं मुझे लोकल बैकअप नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको डिलीट भी कर सकते हो। फिर आपके पास ये एक्सटर्नल रहेगा, अगर आप ब्राउज करके तो ये एक्सटर्नल फाइल जो है ये इनको शो कर सकते हो। तो ये रहा डाउनलोड और ये है। तो कह रहे डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो आप अपलोड कर दो और ये अपलोड हो जाएगा। मैं नहीं करना चाहता क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी स्लो है, तो लेकिन ये प्रोसीजर है। तो ये था इसका मेन स्क्रीन, जो आपको चीज़ें नज़र आ रहे हैं। सिस्टम समरी था, ठीक है। फिर आपको ये कनेक्शन डायग्राम नज़र आ रहा था, जो चीज़ें ग्रीन है या ग्रेड आउट है तो ये आपको शो करेंगे। वहाँ से आप आइडिया ले सकते हो कि क्या इशू है, ठीक है। और फिर ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी है।